एहसन भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। और वैसे भी कहते हैं ना कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर मेरी किस्मत में तकलीफें लिखती गई हैं तो मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। सिमी, तुम जानती हो जिसे हम किस्मत का लिखा कहते हैं वो किस्मत का लिखा नहीं होता। असल में ये लोगों की जुल्म और ज्यादती है जिसे हम अक्सर किस्मत का नाम देके खामोश हो जाते हैं। सिमी, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ। किसी भी शरीफ घराने की लड़की अपने घर वालों की इज्जत की खातिर अपनी खुशियां दांव पे लगा सकती है, भले चाहे उसे सूली पर ही क्यों ना चढ़ जाना पड़े। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया हम भी किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहर का आलम है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप ही की बातें अपनी जगह अहम हैं। सिमी की मासूमियत मुझे कुछ और कहती है। कश्मकश गहरी होती जा रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई भी सिरा सुजाई नहीं दे रहा। मगर दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस करो ना एहसन, क्या हो गया है? शिमशा, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? एहसन, जो होना था वो हो गया। सिमी की किस्मत में यही लिखा था, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। आपने सारी मालूमात तो करवाई थी ना, तब भी आपको कोई खबर नहीं हो सकी। यही तो मैं सोच रहा हूँ। अरसलान के ऑफिस के, उसके आसपास के लोगों से पूछा, सबने उसकी बहुत तारीफ की। तुमने उनकी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं मालूमात की? उनकी नेचर कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वगैरह वगैरह। सिमी के भाई होने के नाते मैं एक स्टेबल इंसान की तलाश कर रहा था जो हर लिहाज से अच्छा हो। अगर उसकी उम्र को एक तरफ कर दिया जाए तो अरसलान सिमी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन इन सब बातों में हम लोगों ने एक बहुत अहम बात मिस कर दी। इतनी उम्र गुजर गई लेकिन अरसलान भाई ने शादी क्यों नहीं की? ये एक बहुत अहम सवाल था ऐसा, जिसके जवाब में तुम्हें जरूर कोई ना कोई ऐसी बात पता चलती जिससे ये वाज़ेह हो जाता कि अरसलान भाई तो पहले से शादीशुदा है। हाँ, ये बात तो है, पर मैंने सोचा ही नहीं ऐसा। पर अब क्या हो सकता है? ऐसा मेरी बात कड़वी जरूर है मगर यही सच है। इसे ही तो किस्मत कहते हैं। ये सब कुछ सिमी की किस्मत में लिखा था। इसे तुम और मैं चाह के भी बदल नहीं सकते थे। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इसे नहीं करना चाहिए तुम्हें ऐसा। बात को समझने की कोशिश करो। अम्मी तुम परेशान हो जाओगे तो। जरिया, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लाई हूँ। जी मुझे अभी नहीं खाना। क्यों? नूडल्स तो तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं बनाकर लाई हूँ। मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ स्टेप मदर की, बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। बताए ना, क्या स्टेप मदर ऐसी होती हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसी होती हैं, बल्कि कुछ तो इससे भी ज्यादा खराब होती है। अच्छा, वो बच्चों को जान से मार देती हैं? नहीं नहीं, जान से तो नहीं मारती, मगर थप्पड़ अप्पड़ जरूर मारती है। तो मेरी नई मम्मा भी ऐसी होंगी? स्टेप मदर ऐसी ही होती है बेटा। मैं पापा को कह दूंगा नई मम्मा को घर नहीं लाइएगा, वरना मैं अपनी मामा के पास चले जाऊंगा। नहीं बेटा, आप कुछ नहीं कहिएगा पापा से, वरना वो आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर पापा मुझसे प्यार करते होंगे तो वे मेरी बात मानेंगे।
अच्छा जरिया, तुम ऐसा करो, ये नूडल्स खा लो। तुम्हें पसंद है ना, मैं खिलाऊं? ऐसा फिर क्या सोचा है तुमने? मैंने क्या सोचना है रिमशा, तुम ठीक कहती हो। जो होना था वो तो हो चुका, अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। हमें सिमी की जिंदगी को आगे बढ़ाना। तुम ठीक कह रहे हो ऐसे, लेकिन अब्बू जान को कौन समझाए? रिमशा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। सिमी कानूनी तौर पर अरसलान की बीवी बन चुकी है। अगर वो चाहता तो उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वही तो मैं देख रही थी, तुम अरसलान भाई पे कितना गुस्सा कर रहे थे, मगर उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन जब तुमने अफशा आंटी को कुछ कहा, तब अरसलान भाई ने तुमसे सख्त लहजे में बात की। अच्छे इंसान है वो। रिमशा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। क्या किसी ने सिमी से पूछा कि वो क्या चाहती है? क्या उसे अरसलान के माजी से कोई एतराज तो नहीं? उसके साथ रहना चाहती भी है या नहीं? मेरी बात हुई थी सिमी से। फिर क्या कहा उसने? वो अब समझदार हो गई है, बच्ची नहीं रही है। उसने सही बात की। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? ठीक है। प्लीज रुमैल, मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखना, वरना मैं टूट जाऊंगी। हेलो। कैसी हो सिमी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाराज हो? ये मेरे इख्तियार से बाहर की बात है अरसलान। मुझे लगा कि तुम नाराज हो। मैंने कल रात भी कॉल की थी मगर तुमने पिक नहीं। जी, मैंने देखा था। देखा था तो फिर कॉल रिसीव क्यों नहीं की? खौफजदा थी कि पता नहीं अब क्या सुनने को मिल जाए। इसका मतलब है कि तुम मुझसे उम्मीदें लगाने लगी हो। हाँ, मगर इतना जानती हूँ कि अब जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। घर आना चाहती हो? आपकी मर्जी है, अगर आपकी खुशी है तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। सिमी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाह रहा हूँ। अरसलान, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ इतनी जिंदगी गुजर गई है वहाँ बाकी भी गुजर जाएगी। देखो सिमी, तुम परेशान मत। तुम नजमा आंटी को बता दो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी। पापा, वो बहुत गंदी है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। ऐसे नहीं कहते, तुम्हें नहीं मामा है ना, हम सब मिलके साथ रहेंगे। ठीक है? जी फैसल भाई बोले। बेहतर है, वो अब्बू को लेके परेशान है। उनको बताया नहीं अभी तक नूर के बारे में। अच्छा किया सर, जब तक मामू जान की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती उन्हें इस बात की खबर मत होने देना। जी फैसल भाई, मैं भी यही सोच के खामोश। देखो, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें सब्र से काम लेना होगा। थैंक यू फैसल भाई, आपने मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया। कैसी बातें कर रहे हो ऐसे? तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। इनफैक्ट तुम्हें कभी किसी भी हेल्प की जरूरत हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक फोन कर सकते हो। चलो मैं फोन रखता हूँ, तुम अपना और सबका ख्याल रखना। ओके?
अल्लाह हाफिज। सिमी, वो सिमी, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, मुंह से बोलना। अम्मी वो अरसलान। हाँ तो बोल ना। अरसलान क्या? अरसलान का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? वो मुझे लेने आने का बोल रहे थे, लेकिन जरियाब ने कहा कि अब वो मुझे उस घर में देखना नहीं चाहता। ला, ये कैसा इम्तिहान है। इंसान बड़ों से लड़ सकता है, यहाँ तो बच्चे मुंह को आ रहे हैं। तू क्यों रो रो के हलकान हो रही है? अभी तेरी माँ जिंदा है, मुझ पर यकीन रख। मैं तुझे उस घर में भेज कर ही दम लूंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तूने जितनी कालिक हमारे मुंह पे पोतनी थी पोत चुकी। अब खुदा के वास्ते कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए। तो अम्मी मैं और क्या करूं? अरसलान तेरा शौहर है, तू उसे अपनी मोहब्बत के जाल में तो फंसा सकती है। मैं तुझे बोलती रह गई कि देख सिमी, वो उल्टी ना होने की दवा खा ले, लेकिन तूने अपनी मनमानी की। अम्मी मैं भूल गई थी। भूल गई? हाँ, भूली तो गई थी, जब भी तो तुझे ये दिन देखने पड़ रहे। अगर तू ना भूलती तो तुझे अपनी हुदूद का ख्याल होता, और तू कभी उस गोशी कमजर के हाथों अपनी किस्मत तार तार न करवाती। अम्मी आप मुझे बार बार एक ही बात का ताना क्यों देती रहती हैं? मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो काबिले माफी नहीं है, वो गलत है। बात सही है, गलत की नहीं है सिमी। तूने गुनाह किया है, और तू जानती है हमारे माशरे में तुझ जैसी लड़की को आवारा और बच्चलन कहा जाता है। लेकिन मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि सवाल तो मेरी परवरिश पे उठाया जाएगा। अम्मी मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन आ जाए कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ? तो किसी तरह भी अरसलान से बात कर, उसे मना। समझ, ये तेरे औरत होने का इम्तिहान है। अगर तू एक मर्द को कायल ना कर सकी तो मैं समझूंगी कि नहीं अम्मी, मैं मनाऊंगी अरसलान को। मैं उसे मनाऊंगी, वो मुझे जरूर लेने के लिए आएगा। वो बहुत जल्द मुझे लेने आएगा। रिमशा में तुम्हें क्या हुआ? अम्मी की याद आ रही है ऐसे। रिमशा, यादों का सिलसिला बड़ा अजीब होता है। 24 घंटे हमारे जहन में रहे, फिर अचानक दस्तक देख इसे फरसा दी, ऐसे जैसे कोई खोई हुई चीज हमारी आंखों के सामने आ जाए। ये दुपट्टा अम्मी का, मैंने उन्हें अपनी पहली सैलरी से लाके दिया था। उन्होंने कहा था वो कभी भी ये दुपट्टा नहीं पहनेंगी, हमेशा इसे संभाल के रखेंगी। फिर उन्होंने मेरी ही शादी के जोड़ों में इसे रख दिया। मैंने मना भी किया, फिर कहने लगी इसे अपने सीने से लगा दे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि तुम मेरे पास। ऐसा मैं जब भी परेशान होती हूँ इसे गले लगा के रो लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अम्मी के गले लग के रो रही हूँ।
लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं। कर उनकी निशानी कि आज भी हमारे साथ। रिम्शा, तुम जानती हो हमारे अपने हमसे कभी भी जुदा नहीं होते। मैंने बुजुर्गों से सुना, उनके और हमारे दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाता है, जिसे वो तो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं देख सकते। रिम्शा, उनकी यादों को अपनी ताकत बना, कमजोरी नहीं। जिंदगी में जीने के काम आएगी। अब इसको रोको। चलो। फैसल, क्या बात? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारे तेवर बहुत बदले बदले लग रहे हैं मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है और कुछ नहीं। मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ। फैसल, फैसल क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे सीधे मुंह तक जवाब तक नहीं दे रहे हो। शगुफ्ता प्लीज, मेरे पास तुम्हारी इन बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है। क्या कहा? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें बेकार लगने लगी हैं। क्या बात है तुम्हारी फैसल, हद होती है। तो मर्दों का भी कुछ पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे शादी करके। अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हुआ है तुम्हें अपनी गलती का? मैं तो जैसे मरा चला जा रहा था ना तुमसे शादी करने के लिए। इसी बात का तो रोना है मुझे कि तुमने कभी भी मुझे दिल से प्यार नहीं किया। मैं बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या ठीक कहती थी? उन्हीं की शय पर तुम्हारा ये हाल है, वरना तुम भी नूर की तरह आज सुलझी हुई समझदार लड़की होती। नूर नूर नूर, आखिर है क्या उस लड़की में? जीते जी भी उस लड़की ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, और अब जब वो मर गई है तब भी मुझे सुकून से जीने नहीं दे। बर्बाद कर दिया इसने मुझे। शगुफ्ता बस कर दो नूर से जल्द, खुदा के लिए अब तो उसकी जान छोड़ दो। रिश्ते तुमसे संभाले नहीं जाते और इल्जाम दूसरों को देती हो। फैसल, आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम मुझे इतना गुस्सा दिखा रहे हो? जहाँ तक रिश्तों की बात है तो रिश्ते अच्छे से निभा तो रही हूँ मैं। तुम देख नहीं रहे हो तुम्हारे बच्चों का कैसा ख्याल रख रही हूँ मैं? क्या कहा तुमने? तुम्हारे बच्चे? अब मेरा मतलब है कि कब मैंने बच्चों का ख्याल नहीं रखा? कैसी बातें करते हो तुम? हर काम मैं बच्चों को अपने हाथों से खुद करती हूँ। सुबह उठकर उनको स्कूल भेजना, फिर कारी साहब से पढ़ाना, सुबह से लेकर रात तक के खाने का इंतजाम करना। अरे यहाँ तक कि उनकी जरूरत की हर चीज को मैं बहुत ईमानदारी से निभाती हूँ, और तुम कहते हो कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती हूँ, रिश्ते सही नहीं निभाती हूँ। अच्छा, तुमने मेरे बच्चों को सुबह से रात तक सर्व करने का रूटीन तो मुझे बता दिया, लेकिन ये बताने की जहमत नहीं की कि ऐसी क्या नौबत आ गई जिसकी बिना पर तुमने मेरे बच्चों को बोर्डिंग भेजने का फैसला कर लिया। क्यों फैसल, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सोचने लगी हो? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? वो फैसल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? बस छोड़ो, रहने दो, मैं फिर कभी बताऊंगी। फिर कभी नहीं, बात अभी और इसी वक्त होगी।